हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और सपोज आप एक हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। धरती से हजारों फीट ऊपर से नीचे का नजारा देखने लायक होता है, लेकिन क्या हो अगर उसी वक्त हेलीकॉप्टर का इंजन डेड हो जाए? क्या ऐसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर सीधे धरती से टकरा जाएगा या फिर कोई और तरीका है जिससे कि आपकी जान बचाई जा सके? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हेलीकॉप्टर के सारे पोल आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं और किसी भी कीमत पर आपकी जान बचा के ही रहेंगे। तो एडिटर भाई जल्दी से इंट्रो लगाओ। दोस्तों, चाहे कोई भी प्लेन हो, अगर उसका सारा इंजन फेल हो जाता है तब भी प्लेन ग्लाइड करके आसानी से किसी एयरपोर्ट में जाकर लैंड कर सकता है। लेकिन बात करें अगर हेलीकॉप्टर की, तो यहाँ पर पूरी कहानी ही बदल जाती है। यह है हमारा AR पैसेंजर हेलीकॉप्टर, खास आपके लिए। नॉर्मली छोटे प्लेन्स में पिस्टन इंजन लगा होता है और ये इंजन आपके कार या बाइक के ही मैकेनिज्म पर काम करता है। अब क्योंकि मैं करोड़पति बन चुका हूँ, इसीलिए मैंने प्रीमियम हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 टरबाइन इंजन लगा हुआ है और ये काफी पावरफुल इंजन है। 2 इंजन होने से ये एडवांटेज हो जाता है कि अगर किसी वजह से एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से इमरजेंसी लैंडिंग किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? मैं हूँ इस हेलीकॉप्टर का पायलट और आज आपको आसमान की सैर कराने वाला हूँ। तो पीछे बैठकर सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम अब उड़ने वाले हैं। तो फाइनली हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके करीब 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ चुका है। इतने ऊंचाई से नीचे का नजारा देखने लायक है। तभी एक झटके के साथ साथ एक धमाका सुनाई देता है। ओह नो, हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है और इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के रोटर का रोटेशन स्पीड धीरे धीरे धीमा होने लगा, जिसकी वजह से हमारे हेलीकॉप्टर को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। तो अब क्या किया जाए? एक आइडिया है मेरे पास। हेलीकॉप्टर में सबके लिए एक एक पैराशूट है और 15,000 फीट के एल्टीट्यूड से आसानी से जंप किया जा सकता है। दोस्तों, मैं तो पैराशूट लेकर नीचे कूद सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पैसेंजर्स को भी पैराशूट यूज करना आता है या नहीं। अगर मैं पैसेंजर्स को छोड़कर नीचे कूद जाता हूँ तो हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो जाएगा। इसके बाद इसे क्रैश होने से कोई भी बचा नहीं सकता। दोस्तों, एक पायलट को हमेशा ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमेशा पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक अच्छे पायलट होने के नाते मैं आप लोगों को इस हेलीकॉप्टर में छोड़कर नहीं कूदने वाला। और सपोज किसी तरह से सबको पैराशूट पहनाकर नीचे कूदा दे, तब भी पैसेंजर्स किसी पहाड़, पर्वत या बिल्डिंग से टकरा सकते हैं। और अगर कोई पैसेंजर जंप करते ही बेहोश हो जाए तो फिर उसे बचा पाना नामुमकिन है। और चलो एक पल के लिए मान भी ले कि सभी लोग सही से लैंडिंग कर भी जाए, तब भी एक बड़ा खतरा है हेलीकॉप्टर का मलबा तेजी से किसी पत्थर की तरह धरती से टकरा जाएगा और अगर ये किसी भीड़ भाड़ इलाके में गिरा तो आगे समझ लो क्या क्या हो सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को छोड़कर कूदना सही आइडिया नहीं है। तो अब आगे क्या किया जाए? यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर में ही बैठकर खराब इंजन के साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा और इसके लिए हेलीकॉप्टर का ऑटो रोटेशन हमारी मदद कर सकता है। पर ये ऑटो रोटेशन क्या होता है? दोस्तों, बचपन में हमने पेपर के पंख बहुत घुमाया था। जब तेज हवा चलती थी तब ऑटोमेटिकली पंख घूमने लगता था। इसे ही कहा जाता है ऑटो रोटेशन और हमें इसी ऑटो रोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज्ञान की बातें खत्म करके सीधे आते हैं AR हेलीकॉप्टर के पास, जिसका दोनों इंजन फेल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें तुरंत ही रोटर को इंजन से डिसएंगेज कर देंगे ताकि हवा की मदद से हेलीकॉप्टर का रोटर फ्रीली ऑटोमेटिकली रोटेट कर पाएगा। तो अब हमारे हेलीकॉप्टर का रोटर घूम तो रहा है, पर ये लिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये गिरने की रफ्तार को धीमा कर सकता है। पर कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर आगे की ओर फ्लाई करता है तब इसका नोज थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, वहीं इसका टेल थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। ऐसे केस में एयर का फ्लो आगे से कुछ इस तरह से होता है। अब क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर आगे नहीं बल्कि नीचे गिर रहा है, इसीलिए एयर का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर कुछ इस तरह से होगा।
रोटर से होकर गुजरने वाली हवाएं इसे रोटेट करना शुरू कर देगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिरने के बजाय किसी प्लेन की तरह ग्लाइड करने लगेगा। अब ऐसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर को नीचे लाने का भी एक टेक्निक होता है। आपको याद होगा, जितनी जोर से हवाएं चलती थी, कागज का वो पंख उतने ही तेजी से घूमने लगता। ऐसे में हेलीकॉप्टर के ब्लेड को तेजी से घुमाने के लिए इसे तेजी से नीचे की ओर गिराना पड़ेगा। इसके बाद रोटर के एंगल का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके 10,000 फीट नीचे आकर कहीं सुरक्षित जगह खोजना पड़ेगा जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग किया जा सके। जी हाँ, सही सुना आपने, 10,000 फीट नीचे आना पड़ेगा इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। अगर ये सुनने में ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, 1972 में जीएन बुलेट नाम के एक शख्स ने हेलीकॉप्टर को 40,820 फीट ऊपर उड़ाया था। इसके बाद उसका इंजन डेड हो गया। करीब 41,000 फीट के एल्टीट्यूड से ऑटो रोटेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमें बस मोटिवेट होना है और किसी तरह से अपने प्लेन को सुरक्षित लैंड कराना है। यहाँ पर हम एटीसी को कॉल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आसपास में कौन सा एयरपोर्ट है। पर सपोज आसपास कोई भी एयरपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे में हमें नीचे देखकर ये जायजा लेना पड़ेगा कि हम किस जगह पर लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी ऊंचाई से पहाड़, पर्वत, नदी, नाला तो दिख जाएगा, लेकिन इतनी ऊंचाई से किसी समतल जगह को खोज पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर को किसी एयरपोर्ट में ही लैंड कराएं, ताकि किसी भी हादसे से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम तैयार रहे। अगर कोई एयरपोर्ट ना मिले तो खाली सुनसान रोड भी काफी अच्छा विकल्प है हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें किसी छोटे हेलीपैड जितना बड़ा एरिया नहीं ढूंढना है, क्योंकि नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स वर्टिकली लैंडिंग करते हैं, लेकिन इंजन फेलियर होने के बाद ये किसी प्लेन की तरह कुछ दूर तक रन करके लैंडिंग करेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर को रन करने के लिए भी थोड़ी जगह चाहिए। अब धीरे धीरे हमारा हेलीकॉप्टर 500 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। अब यहाँ पर हमें फाइनल लोकेशन ढूंढना है, क्योंकि गलती से भी अगर उबड़ खाबड़ जमीन की तरफ हेलीकॉप्टर चला गया तो वापस ये उड़कर किसी और डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड कम होने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस ओर की जमीन समतल है। इसके बाद हम उस समतल मैदान में आसानी से लैंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। तो अब हमारा हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड कर चुका है और हम सब ऑटो रोटेशन की मदद से बिना इंजन पावर के सुरक्षित लैंड कर गए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।